कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी है। एक वजीर आजम 1 महीने के अंदर चौथे गैर मुल्की दौरे के ऊपर है। 1 महीने में जो हमारे क्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो चौथे दौरे के ऊपर है। अदालत में उनकी 3 तारीखें पड़ी हैं अबूरी जमानत की। 2 में कहा गया जी कि उन्होंने हलफ लेना है और वो मसरूफ है, और तीसरे में उन्होंने कहा जी हमारी जो है वो कमर में दर्द है। यहाँ पे होते हैं तो कमर में कोई दर्द नहीं है, अदालत में। अब वो जो कहते हैं कि कानून जो है, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब की जो है वो मुझे बात याद आ गई कि कानून जो है वो गधा है लेकिन जज को तो नहीं होना चाहिए। और खोसा साहब ने ये बात कही थी तो ये बड़ी अप्लाई होती है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो रोजाना भागते फिर रहे हैं कभी इधर से उधर इधर से उधर, तो क्या हमारे जज साहब को नजर नहीं आ रहा कि वो उनका क्या एटीट्यूड है? सो उनको इसके ऊपर जो है वो फैसले करने चाहिए। हमजा शहबाज जो है जो एक नाम नेहाद वजीर आला बन के बैठे हैं, पाकिस्तान की इस वक्त 60% से ज्यादा आबादी का सूबा है पंजाब, वहां पे हुकूमत ही नहीं है, गवर्नर भी नहीं है, कैबिना भी नहीं है, और जो चीफ मिनिस्टर है ना उसको सदर चीफ मिनिस्टर मानता है, ना गवर्नर चीफ मिनिस्टर मानता है, और ना स्पीकर चीफ मिनिस्टर मानता है। एक अजीबो गरीब, एक इंतहाई जिन्होंने भी ये मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप हम पे मुसल्लत किया, वो पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हो गई। इस वक्त आज सुबह आप देखिए 963 पॉइंट अब तक जो है वो स्टॉक मार्केट डाउन है। डॉलर जो है वो 193 रुपए के ऊपर पहुंच गया है, और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान का कोई वाली वारिस ही नहीं है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है, एक इसहाक डार बैठा हुआ है लंदन में, एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, और ये तमाम एक एफर्ट की जा रही है पाकिस्तान को दिवालिया करने की। हमें जो शक है तहरीक इंसाफ को वो ये है कि एक सस्टेन्ड एफर्ट है जिसके जरिए ये चाहते हैं पाकिस्तान को दिवालिया करें ताकि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो गैर मुल्की ताकतों के नीचे लगे, क्योंकि उसके बगैर तो वजह समझ नहीं आती। हम तो बड़ी स्टेबल इकोनॉमी छोड़ के गए थे। 16 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व था। पाकिस्तान की मईशत 5.6% पे ग्रो कर रही थी। हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं था। विद इन 1.5 मंथ, 1 महीने से जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक तबाही फिर गई है। और 1.5 महीने में जब से ये नो कॉन्फिडेंस मूव आई, 3 महीने में पूरे पाकिस्तान की इस वक्त आपने मईशत की चोलें हिला दी। पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। अब डिफॉल्ट का मतलब अब क्या है, वो श्रीलंका में देख लें जो हो रहा है। आप श्रीलंका में जो एशिया कप नहीं हो सका उसकी वजह ये थी कि श्रीलंका वालों के पास तेल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, तेल ही नहीं था वहां पे। तो यहाँ पे भी ये होगा कि आपके पास गाड़ियां होंगी लेकिन आपके पास तेल ही नहीं होगा, आपकी एलसीज नहीं खुल सकती, आप इंपोर्ट जो इंपोर्ट करते हैं आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकेंगे। सो ये एक पाकिस्तान को एक खौफनाक मुआशी बहरान की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है, धकेल दिया गया है, और इसके नतीजे में जो पाकिस्तान की मईशत है उसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। मेरी नजर में तजर्बा काफी हो गया। जैसे एक ही तजर्बा कहते हैं, न्यूटन ने कहा था कि एक ही तजर्बा बार बार करना जो है वो स्टुपिडिटी है। अब इस बेवकूफाना जो अहमकाना जो तजर्बा पाकिस्तान में किया गया है उससे बाहर निकलने की जरूरत है। शहबाज शरीफ को उनकी काबीना समेत घर भेजने की जरूरत है। और ये फैसले देखिए, इन्होंने घर जाना है, फैसला सिर्फ ये करना है कि ज्यादा नुकसान करके जाना है या ये अभी हमारी जान छोड़ देंगे। अगले कहा जा रहा है 72 घंटे अहम है। मैं ये कहता हूं 72 घंटे बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। आप 48 घंटों में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। और ये कोई हमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वगैरह नहीं चाहिए, ना हमें 90 दिन से 1 दिन भी आगे की हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होना पाकिस्तान में अज हद जरूरी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आइन से तजावुज कतई तौर पे नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी इदारा हो, इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी हो, उसे ये रखनी चाहिए कि आइन को सबटाज करने की इजाजत हम नहीं देंगे।